हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का +1 का। पहले हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट क्या है, डॉट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड क्या आता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है, दो तरह का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी वेक्टर, और इससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। या यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर नहीं आता, वो क्या आता है, एक स्केलर आता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मीन दो तरह का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मीन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्केलर आएगा, ना कि एक वेक्टर आता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर equal to product of magnitude of both vector and the cosine angle between them। कि दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। प्रोडक्ट किसका है, मल्टीप्लाई किसकी है, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के, एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, जो कोस का एंगल होगा, जो दोनों वेक्टरों के बीच में कोस का एंगल है, उनका कोसाइन एंगल जो ले लेते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। मीन आर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं दोनों में एंगल कितना है, थीटा, तो क्या जाता है, कोस ऑफ थीटा। मीन आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल कितना है, थीटा, मीन कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाता है, स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन आर वेक्टर किसके इक्वल आया है, ए डॉट बी वेक्टर। ये क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और पीछे हमने मैग्नीट्यूड निकालने सीख लिए थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन की। अब क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
कि अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, इसको ड्रा करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मीन इसकी ज्योमेट्री अगर हम बनाते हैं तो उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है। अगर हम दो वेक्टर लें, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हमने क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग एंगल बिटवीन देम थीटा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे आर ए डॉट बी वेक्टर में दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसको क्या लिखते हैं, ए बी कोस ऑफ थीटा। अगर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ए बी ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ से ज्योमेट्री से हमें क्या पता चल रहा है, जो दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में जो बी वेक्टर का क्या है, कोसाइन कंपोनेंट है। और कोसाइन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आता है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर, इसको नाम दे लें पी क्यू आर एस। पी एस क्या है हमारा, पी एस ए वेक्टर है, पी क्यू क्या है, बी वेक्टर है, और पी से लेके आर, पी आर क्या है। अगर हम बी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, मीन ये एंगल कितना है, थीटा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम क्या माने, बी, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, बी कोस ऑफ थीटा। मीन पी आर क्या है, पी कोस थीटा, मीन कोसाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। मीन पी आर क्या होगा हमारा, कोसाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा क्या है, कोसाइन कंपोनेंट वेक्टर बी। या इसी को क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कि जो बी वेक्टर है, पी आर क्या है इसका, एक कंपोनेंट है बी कोस थीटा। मीन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पी आर हो जाएगा। तो वो क्या बन जाती है, हमारी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है। मीन आर किसके इक्वल है, ए डॉट बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ जाता है, ए। मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी कोस थीटा क्या है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, बी कोस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। यहाँ पे वन वेक्टर किसके लिए लिखा हमने, ए वेक्टर के लिए, ए के मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। यहाँ पे अनदर वेक्टर, ये किसके लिए लिखा है, ये पूरी लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर किसके लिए, बी वेक्टर के लिए, ऑन
फर्स्ट वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के ऊपर, जो क्या होगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, सिंपली यहीं से आती है दूसरी डेफिनेशन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर, मीन दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर, पहले वाले वेक्टर के ऊपर। मीन ये पहले वाला वेक्टर है पी एस, मीन इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू में पी आर क्या है बी कोस थीटा, मीन बी का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, क्या हो गया बी कोस थीटा। तो ये हमारा क्या है बी ए इंटू में बी कोस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्लियर है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, हमेशा याद रहेगा, नोट क्या है, दी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव दी स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टरों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है, और वर्क डन हमारा क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फोर्स इनटू में वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है P, P मीन पावर, लेकिन पावर क्या है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, मीन पावर एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या होंगी, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव कौन सा होता है, मीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और कम्यूटेटिव का मैंने इनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, मीन एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर देते हैं। मीन बी डॉट ए, यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे बी पहले, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स स्केलर प्रोडक्ट क्या है हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन जो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन बांटना, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। अगर हम क्या करें, ए वेक्टर को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं प्लस ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इन दोनों का सम करके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, या दोनों के साथ अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेके उसका क्या कर दें, सम कर दें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन सिंपल है स्केलर में। स्केलर में सिंपल क्या है कि दोनों को क्या कर दें, सिर्फ ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट थर्ड क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मीन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, जीरो के। ऐसा क्यों होता है, ए डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मीनिंग थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस ऑफ एंगल 90, और कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो ये सारी वैल्यू कितनी होगी हमारी, जीरो। मीन यहाँ से हमारा कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। तो ऐसे स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाती है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब ये तो बात होगी परपेंडिकुलर वेक्टर की। अब अगर दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे की, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, और अगर हम देखें दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मीन दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट जो क्या है, पैरेलल हैं, वो किसके इक्वल हो जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। मीन ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, या बी वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर के, तो हम अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, क्या कहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू कैसे आती है। अब ए डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब एंगल पता करना है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल होते हैं, तो जब वो पैरेलल आते हैं तो एंगल कितना हो जाता है दोनों के बीच में, जीरो, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, या दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों में एंगल क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, एंगल पुट करते हैं, मीन ए बी कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो
इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी ए बी, मीन ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी ए बी, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब और प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम सिंपली कई जगह पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं तो हमने क्या याद रखना है, आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होता है 1 के, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये सभी किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। क्यों? आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को, वैल्यू क्या होगी इसकी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, एंगल कितना हो गया 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ गया 1। ऐसे ही यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप कोस 0, तो इन सभी की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। ऐसे ही अगर हम क्या लिखें, आई कैप डॉट जे कैप, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, मीन अगर स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू में सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, जे कैप किसको डिनोट करता है वाई एक्सिस को, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 का, मीन कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0। तो आई कैप डॉट जे कैप, जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी अभी, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 0। ऐसे ही जे कैप के कैप का 0 आएगा, के कैप और आई कैप का भी क्या आएगा 0, क्योंकि ये सभी क्या हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, और ये सारे क्या हैं आई कैप के पैरेलल है, जे कैप के पैरेलल है, के कैप के पैरेलल है। इनमें एंगल 0 है, इनमें एंगल 90 है। क्लियर है? ये चीज़ें याद रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तुम्हें दो वेक्टर दिए मिलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर मान लेते हैं कोई भी है 10 आई कैप 5 जे कैप -3 के कैप, और ऐसे ही बी वेक्टर ले लेते हैं 3 आई कैप -2 जे कैप +5 के कैप। दो वेक्टर दिए हुए हैं। फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब कहोगे जी यहाँ पे तो एंगल नहीं दिया हुआ, कि अगर हमने दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें एंगल पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है भाई वहाँ पे एंगल हो। अगर हमें ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ होना ज़रूरी नहीं है जब उनकी ऐसी फॉर्म दी हो। अगर सिर्फ उनका क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, तो वहाँ पे एंगल का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, पहले ए वेक्टर को लिख दो 10 आई कैप 5 जे कैप -3 के कैप, डॉट बी वेक्टर को लिख दो 3 आई कैप -2 जे कैप +5 के कैप। सिंपल मल्टीप्लाई है, और जैसे तुम एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, पहले एक्स की सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर वाई की सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर जेड की सभी के साथ मल्टीप्लाई। वही काम यहाँ पे है, करके देखें। पहला 10 आई कैप की सभी के साथ मल्टीप्लाई है, तो 10 की पहले किसके साथ, 3 आई कैप के साथ, 10 की और 3 की दोनों मैग्नीट्यूड है, पहले निकाल लेते हैं। आई कैप बीच में डॉट है, क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस
यहाँ पे 10 इंटू में -2 लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप प्लस 10 इंटू में 5, यहाँ पे क्या है, आई कैप मल्टीप्लाई किसके साथ है, के कैप के साथ, आई कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट 5 जे कैप की सभी के साथ मल्टीप्लाई, मीन 5 इंटू में 3 कितना हो गया, 15। पहले क्या है, जे कैप और फिर क्या है, आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप प्लस 5 की 2 के साथ कितना हो गया, -10 जे कैप डॉट जे कैप, फिर जे कैप की के कैप वाले के साथ 25, यहाँ पे क्या है, जे कैप डॉट के कैप। ऐसे ही नेक्स्ट -3 के कैप की सभी के साथ, -3 माइनस तो कितना हो गया, -9 के कैप डॉट यहाँ पे क्या है, आई कैप, फिर इसके साथ माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में 2 6 के कैप डॉट जे कैप। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -3 + 5 -15 के कैप है, यहाँ पे भी क्या है, के कैप, तो के कैप डॉट के कैप। अब पीछे हमने रोल पढ़े थे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है। जो सिमिलर हैं उनके लिए वैल्यू 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1। जो परपेंडिकुलर हैं आई डॉट जे आई डॉट के, इनके लिए 0, तो ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, के को डॉट आई कैप ये भी 0, ये भी 0। बचे कौन से, आई कैप वाले, जे कैप वाले और के कैप वाले। तो सिंपली क्या वैल्यू आ जाती है, 10 इंटू में 3 30, आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस -10 जे कैप डॉट जे कैप कितना है 1, तो -10 प्लस के कैप डॉट के कैप कितना है 1, और ये कितना रह गया -15, कितना रह गया 5। तो ये क्या है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी आई। बाकी सभी की क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। सिंपली ये तो हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखा, पूरे के पूरे की मल्टीप्लाई की। अगर आगे करना है तो शॉर्टकट कैसे है, सिर्फ वैल्यू किस किस की आएंगी, आई कैप वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कैप वाले की, के कैप वाले की। अगर डायरेक्ट यहाँ से देखें तो आई कैप की मल्टीप्लाई 10 इंटू में 3 कितना आ गया, इसके साथ 30, जे कैप वाले की जे कैप वाले के साथ 5, और यहाँ पे क्या है -2, तो कितना आ गया -10, और के कैप वाले की मल्टीप्लाई -3 + 5, तो कितना आ गया -15। और फिर क्या कर देना है, इन सभी को ऐड कर देना है। ऐड करोगे 25, 30 में से 25 कितना रह गया 5। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 15 है, और फिर दे दिया उनके बीच एंगल कितना है 45 का है, या हम क्या बोल देते हैं 60 का है, तो वैल्यू क्या आएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम एंगल कितना है 60, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15, और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। चेक कर लीजिए एक बार, जितनी वैल्यू आए वो पुट कर दियो, यहाँ से हमारी ए डॉट बी की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से एंगल भी निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया मिलेगा, मैग्नीट्यूड दिया मिलेगा, वहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, एंगल निकाल सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो
आप कमेंट के अंदर या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं।